जय हिंद दोस्तों। आज हम सभी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है उन सभी प्रश्नों का हल आज बहुत ही आसानी से हम लोग करेंगे। ओके, तो ज़्यादा देरी ना करके पहला क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर दिया है। ओके, और इसकी त्रिज्या पूछ रहा है। तो आप लोग को पता होगा कि अर्धवृत्त का फॉर्मूला क्या होता है। अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है पाई आर, आप प्लस में क्या हो जाता है 2r हो जाता है। अब बराबर कितना दिया है 36। अब ये आप लोग कहेंगे कि कैसे हो जाता है, तो आपको मैं बता दूं कि अर्धवृत्त का मतलब क्या होता है। ये तो ये टोटल का क्या होता है 2 पाई आर बटा में 2 हो जाएगा। टोटल का 2 पाई आर बटा 2 और इसका क्या हो जाता है डी। ये डी होगा, डी मतलब 2r, यानी फाइनल ये हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे r, तो फाइनल का बचेगा पाई प्लस 2। अब पाई का मान कितना होता है 22/7। अब प्लस में का बचेगा 2, अब बराबर में 36 दिया है तो बराबर में 36। ओके, यहाँ से देखिए लघुत्तम इसका क्या हो जाएगा 1, तो 7 और ये का लघुत्तम का हो जाएगा 7, और इधर 7 इधर का हो जाएगा 22, अब प्लस में 7 दूना का हो जाएगा 14। ओके, और इंटू में ये r है तो r, अब बराबर में क्या हो जाएगा 36। अब देखिए यहाँ पे 22 को 14 को कितना होता है, जोड़िए ना, 22 14 22 10 32 और 36, यानी 36 36 कट गया। फाइनल r इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा। r इक्वल टू कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि एक तार को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के मोड़ दिया जाता है। देखिए उसे वर्ग के रूप में भी मोड़ दिया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा एक छूट गया है, तो इसमें भुजा पूछ रहा है कि वर्ग की भुजा क्या होगी, आपको बताना है। ठीक है, यानी एक 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है। यानी एक ये है, एक मतलब त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर का, ये मान लेते हैं त्रिज्या जो है 28 सेंटीमीटर का है, इसको कांची में मोड़ दिया गया है वृत्त के। फिर इसी को इसी त्रिज्या वाला को मतलब इसका मतलब परिधि, ये इसको परिधि, अगर ये जो वृत्त का जो परिधि होगा उस वही जो है सेम परिधि किसका है वर्ग का परिमाप के बराबर होगा। और वही पूछ रहा है भुजा का मान पूछ रहा है कि भुजा का होगा। तो जो परिधि मतलब ये 28 सेंटीमीटर के त्रिज्या वाला जो इसको मोड़ा गया है वृत्त में, वही जो है परिधि उसी जो इसका परिमाप आएगा वृत्त का, वही परिमाप आएगा हमारा वर्ग का। तो वृत्त का परिधि पता चल जाएगा तो वर्ग का परिमाप पता चल जाएगा। और जब वर्ग का परिमाप पता चल जाएगा तो हम लोग को पता है वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 4 गुने भुजा। 4 गुने का होता है भुजा। ओके, तो यहाँ से वृत्त की परिधि निकाल ले रहे हैं क्योंकि त्रिज्या दिया है 28, तो 2 गुने 22 बटा का हो जाता है 7 गुने 2 पाई आर फॉर्मूला होता है ना परिधि का, और त्रिज्या कितना दिया है 28, तो 28 तो 7 का हो जाएगा 28। ओके, अब यहाँ से 4 गुने भुजा होता है, फॉर्मूला का होता है बराबर में 4 गुने भुजा, परिमाप के बराबर 4 गुने भुजा, और जो पता करना है तो यहाँ से 4 से 4 घटा गया तो भुजा जो होगा 22 दूना का आ जाएगा 44 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग अपने से बनाइएगा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। टोटल ई वर्ग के क्षेत्रफल में से, अब वर्ग का क्षेत्रफल का होता है भुजा स्क्वायर, अब भुजा दिया है 10, भुजा का दिया है 10, तो वर्ग के क्षेत्रफल में यहाँ पे देखिए त्रिज्या खंड बन रहा है। क्या बन रहा है त्रिज्या खंड, तो घटा देंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का होता है थीटा बटा में 360 डिग्री, अब गुने में क्या होता है पाई आर स्क्वायर, का हो जाता है गुने में पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का है, थीटा जो है यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब पाई का मान 22/7 और त्रिज्या 10 हो जाएगा, तो यहाँ से आंसर निकलेगा 21.43। आप लोग बनाइएगा, बन जाएगा। फिर देखिए एक द्विव त्रिज्या का है चाहे त्रिज्या खंड का है, बात वही है। जिसका त्रिज्या 18 कोण 30 डिग्री, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का होता है थीटा बटा में 360, का होता है थीटा बटा में 360 डिग्री गुने में पाई आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखिए थीटा के जगह पर आप रखिए 30 डिग्री, तो यहाँ से रखेंगे 30 बटा में कच्ची 360 गुने पाई के जगह पर क्या रखेंगे 22/7 गुने
त्रिज्या का दिया है, त्रिज्या 18 सेंटीमीटर दिया है, तो 18 गुने का हो जाएगा 18। ओके, यहाँ पे देखिए पाई को पाइये में आंसर दिया है तो यहाँ पे पाई ही रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या था ना 12 बार में ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 6 दूना 12 और 6 तिरी 18, फिर यहाँ पे दूनावा 18, तो यहाँ पे 9 तिरी 27, यहाँ पे पाई 27 पाई आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 27 पाई, क्योंकि पाई में पाइये में आंसर दिया है तो 22/7 लिख लेंगे, कोई ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं। 220 सेंटीमीटर अंदर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल का होगा, तो इसका आंसर 140 सेंटीमीटर हो जाएगा। कैसे होगा तो देखिए मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे एक वृत्त है, इसके अंदर एक वर्ग खींचा गया है, तो वर्ग का यहाँ पे विकर्ण डाल दे रहा है। तो आप लोग को पता होगा कि वर्ग का विकर्ण जो होता है समकोण पर समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे देखिए आप इसको वृत्त का क्षेत्रफल दिया है ना, तो यहाँ से क्या निकाल लीजिए त्रिज्या, और जब त्रिज्या निकालेंगे तो ई आएगा √70 आ जाएगा। तो यहाँ से यानी ये त्रिज्या ये कहा गया √70 आ गया, तो ये भी √70 आ जाएगा। तो यहाँ पे पाइथागोरस परिमेय लगाकर इसका मान निकालेंगे तो √140 आ जाएगा, √140। यानी भुजा जब 140 आ गया तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो 140 का स्क्वायर 140 से ना हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या एक चाप की लंबाई 10 पाई है, तो चाप का कोण बताना है। तो ये तो बहुत आसान है। चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है थीटा बटा में 360 डिग्री और गुने में क्या हो जाता है 2πr, का होता है 2πr। अब बराबर में कितना दिया है, कितना दिया है चाप की लंबाई कितना दिया है 10 पाई, 10 पाई, तो पाई से पाई कटा दीजिए और यहाँ पे और कुछ कटेगा। यहाँ पे देखिए थीटा का मान निकालना है, तो यहाँ पे थीटा को थीटा ही रखने दीजिए और 360 डिग्री को 360 डिग्री अगुने 2 अगुने त्रिज्या कितना दिया है 12, तो 12 लिख दीजिए। यहाँ पे क्या होता है 12 तिहाई का हो जाएगा 30 डिग्री इधर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे 15 डिग्री, और इधर गुना हो जाएगा तो 15 दहाँ के तिरछा तिरछी गुना होगा ये, तो 15 दहाँ के 10 यानी 150 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा थीटा जो आएगा 150 डिग्री आएगा। ओके, फिर यहाँ पे देखिए एक परिधि को 2 पाई से 6 पाई हो गया है, तो इसका क्षेत्रफल का हो जाएगा। यानी परिधि जो है 2 पाई से 6 पाई हो गया है, तो परिधि जो होगा 9 गुना हो जाएगा। कैसे होगा देखिए मैं बता रहा हूँ। परिधि मान लेते हैं C1 जो है कितना दिया है 2 पाई, आप लोग को पता होगा फार्मूला का 2 पाई दिया है, फार्मूला का होता है 2πr, तो 2πr1 लिखते हैं, तो यहाँ से 2 पाई को 2 पाई से 2 पाई कटम, तो r1 कितना आ गया 1 आ गया। फिर यहाँ से कितना बढ़ा है 6 पाई, तो यानी फिर C2 तो जो दिया है 6 पाई दिया है, तो यहाँ से कोशिश करिए क्या होता है फार्मूला 2πr2 हो गया, तो यहाँ पे 6 पाई कितना हो गया 6 पाई। तो यहाँ पे देखिए 2 तिहाई का हो गया 6, और यहाँ से पाई यानी r2 कितना आ गया हम निकल के यहाँ से 3 आ गया। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा πr1 का स्क्वायर, यहाँ पे πr स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, यानी क्षेत्रफल जो होगा 9 गुनी हो जाएगा, क्षेत्रफल 9 गुनी हो जाएगा। यानी ऑप्शन में इधर नहीं है, लेकिन क्षेत्रफल कितनी हो जाएगी 9 गुनी हो जाएगी। ओके, फिर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन दिया है कि द्वित्रिज्या मतलब वही त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पता करना है। तो त्रिज्या खंड का फॉर्मूला क्या होता है थीटा बटा में 360 गुने में πr स्क्वायर। देखिए कहाँ दे रहा है, यहाँ पे देखिए ना कटाइए ना, तो यहाँ पे 360 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए थीटा के जगह पर यहाँ पे p दिया है, यहाँ पे थीटा के जगह पर क्या दिया है p, तो p बटा में 360 गुने πr स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वृत्त की परिधि क्षेत्रफल बराबर हो जाए, परिधि का होता है 2πr और क्षेत्रफल का हो जाता है πr स्क्वायर, ये बराबर है, तब का सम पाई से पाई कट जाएगा, एगो आर से एगो आर, तो r बराबर 2 इकाई हो गया, कहा गया 2 इकाई। फिर देखिए इसमें जो दिया है क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए कि एक वलय का आंतरिक बाह्य व्यास 32 और 34 दिया है, फिर वलय 2 का जो है 19 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर, दोनों वलय का कुल क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसका 53 इकाई हो जाए, 53 पाई आंसर होगा। कैसे होगा तो आप लोग को याद होगा वलय का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू में कैपिटल R स्क्वायर और माइनस में स्मॉल r स्क्वायर।
तो ये जो होगा कैपिटल आर है और कैपिटल व्यास दिया है तो यहाँ से आर निकाल लिया जाएगा, यहाँ से भी आर निकालिए तो ये R1 का काम करेगा यानी 17 हो जाएगा, R2 का भले कैपिटल आर 17 हो जाएगा, स्मॉल आर 16 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार यहाँ पे दिया 19 और 21 तो वहाँ से भी हम लोग पाई निकाल लेंगे और दोनों क्षेत्रफल के जोड़ेंगे तो 53 पाई आंसर आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, फिर उसका क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर हो जाता है, फिर अर्धवृत्ताकार के तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका आंसर देखिए 77 पाई होगा। कैसे होगा तो मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत हिंट्स दे रहा हूँ, अपने से बनाने की कोशिश करिएगा। देखिए जो है वर्ग का क्षेत्रफल जो है वर्ग का क्षेत्रफल उसको अर्धवृत्ताकार के रूप में मोड़ा गया है वर्ग के क्षेत्रफल। तो यहाँ से देखिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल आप लोग को पता होता है भुजा स्क्वायर होता है, तो 81 दिया है। तो यहाँ से एक कितना निकल जाएगा? 9 निकल जाएगा। एक कितना निकल गया? 9। यहाँ से वर्ग का भुजा कितना निकल जाएगा? भुजा वर्ग का भले परिमाप कितना है, 4 गुने भुजा होता है, तो भुजा 9 दिया है तो कितना हो जाएगा? 36। अब इसी को ना वृत्त के अर्धवृत्त में भी मोड़ा गया है, तो अर्धवृत्त का फॉर्मूला क्या होता है? आर बराबर आर इंटू में पाई प्लस में क्या हो जाता है? 2। तो यहाँ से आर का मान कितना निकल जाएगा? 7 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? 7। उसके बाद अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 और गुने त्रिज्या का हो जाएगा 7 गुने 7। तो यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा और यहाँ से 11 बार में तो 11 से 77 आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कहाँ हो जाएगा? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात तो त्रिज्याओं का अनुपात। याद रखिए जब भी क्षेत्रफल का अनुपात और त्रिज्या का पूछेगा तो इस पर रूट चढ़ा दीजिएगा। तो 4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल 1 यानी 2:1 कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया। अगर त्रिज्या का दिया रहता क्षेत्रफल पूछता तो उसका स्क्वायर हो जाता है। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13, यदि वृत्त की त्रिज्या को 2 गुनी कर दिया जाए, पुराने एवं नए वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात। पुराना एवं नए, तो देखिए जब त्रिज्या को 2 गुनी कर दिया जाएगा ना तो क्षेत्रफल जो होगा 4 गुनी हो जाता है, इसका स्क्वायर हो जाता है। क्या होता है? स्क्वायर। तो पुराना 1 होगा तो नायका का हो जाएगा 1:4 हो जाएगा। ओके, 1:4 होगा। 1 पुराना और नया, यानी पहले कितना था? तो पहले मान लेते हैं 1 था तो उसके 2 गुना हुआ तो कितना हो गया? 4 गुना, यानी 1:4 हो गया। फिर देखिए आ गया ना, त्रिज्या का अनुपात इतना है तो क्षेत्रफलों का, जब त्रिज्या दिया रहता है तो क्षेत्रफल पूछता है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर का हो जाएगा 16। ओके, 9:16। आगे बढ़ते हैं। देखिए परिधि का अनुपात इतना तो उसके त्रिज्याओं का। जब भी परिधि का बात किया जाए तो कोई छेड़खानी नहीं होता है, जे उनका त्यों आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। लेकिन दिक्कत कब होता है? जब क्षेत्रफल पर बात आने लगे, काची पर बात आने लगे, क्षेत्रफल पर बात आने लगे तब दिक्कत होता है। लेकिन परिधि पर बात चलने लगे, त्रिज्या पूछे या परिधि, तो सेम का सेम आंसर हो जाता है। ओके, नंबर 16 दिया है कि वृत्त की परिधि नहीं है, ये क्या है? त्रिज्या होना चाहिए। ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या को 50% कम कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना कमी हो जाएगा? तो 75% इसका आंसर होगा। कैसे होगा? तो मान लेते हैं पहले त्रिज्या r था तो 50% कमी के बाद उसकी त्रिज्या कितना हो गई? r/2। अब कमी देखिए, तो कमी का हो जाएगा, तो पहले प्रारंभ में पाई आर स्क्वायर था क्षेत्रफल, अब उसमें कमी कितना हो गया? r/2 का, तो पाई आर स्क्वायर आ बटा में 2 दूना का हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 पाई आर स्क्वायर आ बटा में का हो जाएगा? 4। तो हम लोग को परसेंटेज कैसे निकालते हैं? तो ये जो चेंजिंग हुआ है वो ऊपर रहता है, अब बाटा में क्या रहता है? मूल पाई आर स्क्वायर तो ये रहेगा ही, गुने में क्या हो जाता है? 100। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर आई कितना बार में? 25। तो 25 दिया कितना आ जाएगा? 75%। ओके, फिर देखिए ये 17 नंबर क्वेश्चन दिया, 18 किलोमीटर और ये चक्कर इतना है तो पहियों का व्यास का होगा? तो पहियों का व्यास, तो आप देखिए ये 88 किलोमीटर को सेंटीमीटर में आंसर दिया है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए। 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर। फिर मीटर को भी सेंटीमीटर में 100 से गुना, फिर इसको भाग दे दीजिए।
इसको ये जो है 5 जीरो है इसको क्या करिए भाग दे दीजिए। अब व्यास निकालना है तो फार्मूला इसको परिधि पर ही निकालना पड़ेगा 2πr। तो 2r को हम लोग d कहते हैं और d तो d ही निकाल तो d तो यहाँ पाई भाग लग जाएगा तो क्या हो जाएगा 22 गुने 7, 22 गुने 7 हो जाएगा 22/7 तो ऊपर 7 चला जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 5 जीरो से 5 जीरो कट गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 22 चौका हो जाएगा 88, डी बराबर ये फार्मूला निकल गया तो 7 चौक 28 सेंटीमीटर निकलेगा आंसर फाइनल 28 सेंटीमीटर। ओके, फिर देखिए तो त्रिज्या खंड 42 सेंटीमीटर की त्रिज्या दिया है और केंद्र 30 डिग्री कोण, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो फार्मूला का होता है थीटा बटा में 360 और गुना का होता है पाई r स्क्वायर। तो थीटा का जगह पर क्या रखेंगे 30 बटा में 360 अगुने का होता है 360 गुने पाई के मान 22/7 अगुने त्रिज्या का है 42 गुने 42। ओके, तो यहाँ से 7 छक्का का हो जाएगा 42। ओके, यहाँ पे 12 36 होता है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो 1 जीरो से 1 जीरो है, यहाँ पे 12 बार में कट गया। फिर यहाँ पे 6 दूना का हो जाएगा 12, फिर यहाँ से कितना बार में 11 बार में कट गया। अब गुना कर देते हैं 42 में 11 से गुना कर दिया जाएगा का या फाइनल 42 गुने 11, तो गुना किया जाएगा तो क्या हो जाएगा 42, फिर यहाँ पे कहा जाएगा 42, तो यहाँ 2 4 2 6 और 4 यानी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे देखिए 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और त्रिज्या खंड काटा गया और त्रिज्या खंड का कोण इतना, तो फिर चाप की लंबाई पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटा में 360 और गुने चाप की लंबाई का क्या होता है 2πr। ओके, तो थीटा के जगह पर 120 हो जाएगा और बटा में 360 अगुने 2 अगुने पाई के मान 22/7 अगुने त्रिज्या के जगह पर क्या रखेंगे 21। ओके, तो यहाँ पे बारतियाँ 3 बार में कट गया, फिर यहाँ पे 70 का 21 3 से 3 कट गया तो 22 दूना का हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। ओके, फिर यहाँ पे देखिए कि किसी वृत्त की त्रिज्या को दोगुनी तो पुराने वृत्त की परिधि का अनुपात। तो देखिए परिधि जब भी पूछता है ना, परिधि पहले मान लो दोगुनी हो तो परिधि में कोई फर्क नहीं होता है, दोगुनी है तो दोगुनी ही रह जाएगा, तो 1:2 ही रहेगा। चेंज कब होता है क्षेत्रफल पर चेंज होता है, परिधि पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं, वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दिया जाए तो 1:2 ही में रहेगा। तो फाइनल 20 क्वेश्चन हो गया और 20 क्वेश्चन में आपने कितना अटेंड करिए बताइएगा। ओके, तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।